कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में इस दुनिया में अच्छाई की कोई कदर नहीं। लेकिन किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। सुबह के 10 बजे थे। रिया वर्मा अपने काम पर पहुंच चुकी थी। दिल्ली के एक बड़े सुपरमार्केट में वह एक कैशियर के रूप में काम करती थी। अपनी मुस्कान के साथ ग्राहकों का स्वागत करना, बिलिंग करना और खुद को सबसे तेज और सटीक कैशियर साबित करना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। रिया को यह नौकरी बहुत पसंद थी। वह साधारण परिवार से थी और यह नौकरी उसके घर के लिए बहुत जरूरी थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च भी उसी के कंधों पर था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की यह शिफ्ट उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। बाबा, आपके पैसे कम पड़ गए। दोपहर के समय एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए हाथों से सामान की टोकरी काउंटर पर रखी। रिया ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और बिलिंग करने लगी। नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान दी। बेटा, बस किसी तरह गुजर बसर कर रहा हूँ। दवाई भी लेनी थी, पर पहले राशन लेना जरूरी है। रिया ने स्कैन करना शुरू किया। चावल, दाल, तेल, ब्रेड और कुछ सब्जियां, बिल्कुल 870 हुआ। बाबा ने अपनी जेब से कुछ सिक्के और मुड़े डॉट नोट निकाले। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुल 0 रफ ही निकले। बाबा घबरा गए। अरे, लगता है पैसे कम पड़ गए। शायद कुछ सामान वापस करना पड़ेगा। उन्होंने तेल और ब्रेड वापस रखने की कोशिश की, लेकिन रिया के दिल में हलचल मच गई। एक बुजुर्ग आदमी जो खुद के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा, क्या उसे दोबारा सोचने पर मजबूर किया जाए? रिया ने इधर उधर देखा। सुपरवाइजर दूर खड़ा था। सीसीटीवी कैमरा भी ठीक ऊपर था, लेकिन उसका दिल इस बूढ़े आदमी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। रिया का एक बड़ा फैसला, उसने अपनी जेब से 770 निकाले और चुपचाप काउंटर में डाल दिए। बाबा, चिंता मत करिए, आपका बिल पूरा हो गया, सामान ले जाइए। बाबा की आंखें भर आई। बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रिया ने हंसते हुए कहा, कोई एहसान नहीं बाबा, बस यह समझिए कि आपकी पोती ने आपको उपहार दिया। बाबा ने उसे ढेर सारी दुआएं दी और धीरे धीरे बाहर चले गए। रिया को लगा कि उसने दिन का सबसे अच्छा काम किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बनने वाला था। सुपरवाइजर की गूंजती आवाज जैसे ही बाबा चले गए, सुपरवाइजर का चिल्लाना शुरू हो गया। रिया, तुमने अभी क्या किया? री घबरा गई। सर, मैंने बस, तुमने किसी ग्राहक का बिल अपनी जेब से चुकाया। क्या तुम्हें कंपनी की पॉलिसी का कोई अंदाजा भी है? रिया हड़बड़ा गई। सर, वह बाबा बहुत परेशान थे, सिर्फ 0 ही तो थे। मैंने अपने पैसे दिए, कंपनी के नहीं। सुपरवाइजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह एक प्रोफेशनल जगह है, कोई चैरिटी सेंटर नहीं। हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, दान देने नहीं। रिया ने फिर समझाने की कोशिश की। सर, मैं समझती हूँ, लेकिन सुपरवाइजर ने हाथ उठा दिया। कोई बहस नहीं, तुम अब और इस सुपरमार्केट में काम नहीं कर सकती। तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाता है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या जिंदगी एक झटके में बदल गई? रिया का दिमाग सुन्न पड़ गया। इतनी छोटी सी मदद और इतनी बड़ी सजा। उसकी आंखें छलक आई, लेकिन वह खुद को ले रही। ठीक है सर, अगर इंसानियत की कोई जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ काम नहीं करना चाहती। सुपरवाइजर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। इसका बैज और यूनिफॉर्म ले लो और इसे बाहर निकालो। रिया ने अपनी यूनिफॉर्म का बैज निकाला और गार्ड के हाथ में थमा दिया। अपने छोटे से बैग को उठाया और बिना कुछ बोले सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अब आगे क्या होगा? क्या उसने जो किया वह गलत था? क्या अब उसे कोई और नौकरी मिलेगी? लेकिन उसे क्या पता था कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। शाम के 6 बजे थे। रिया एक पार्क के बेंच पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। एक छोटी सी मदद के बदले मेरी पूरी नौकरी चली गई। वह खुद से ही सवाल कर रही थी। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या करें। घर जाकर माँ को क्या बताएगी? भाई की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगी? क्या कोई और नौकरी मिलेगी इतनी जल्दी? तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हुए फोन उठाया। हेलो माँ। माँ की आवाज आई। बेटा, तू ठीक तो है? तेरा चेहरा बहुत बुझा हुआ लग रहा था। सुबह सब ठीक तो है? रिया ने गहरी सांस ली। हाँ माँ, सब ठीक है।
बस आज का दिन थोड़ा अजीब था। वह माँ को सच बताना चाहती, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि माँ चिंता करे। ठीक है बेटा, जल्दी घर आ जाना, मैंने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है। रिया ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा। हाँ माँ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। फोन काटने के बाद उसकी आंखों से एक और आंसू टपक पड़ा। क्या सच में सब ठीक था? अचानक एक गाड़ी उसके सामने रुकी। रिया अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसके सामने एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। इड्री से उतरते ही एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, वही बाबा जिन्हें उसने सुबह मदद की थी। बाबा ने उसे देखा और कहा, बेटा तू यहाँ इस तरह क्यों बैठी है, क्या हुआ? रिया हिचकचाई। कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा मुझे सच सच पता, मैं सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूं। रिया ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, बाबा आज मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। सी, इसलिए क्योंकि मैंने आपकी मदद करती थी। बाबा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या सिर्फ जीरो की मदद करने के लिए? रिया ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, मेरे सुपरवाइजर को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि सुपरमार्केट बिजनेस करने के लिए है, चैरिटी के लिए नहीं। बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान आई उनके चेहरे पर। बेटा तुझे क्या लगता है, तूने जो किया वह गलत था? रिया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बाबा, मुझे लगता है मैंने सही किया, लेकिन इस दुनिया में शायद अच्छाई की कोई कदर नहीं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अच्छाई की कदर देर से होती है, पर होती जरूर है। तभी बाबा ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर रिया के पैरों तले जमीन इसक गई। जिस सुपरमार्केट ने तुझे निकाला वह मेरा ही है। रिया के चेहरे पर हैरानी थी क्या? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, मैं वही आदमी हूं जिसने वह सुपरमार्केट 25 साल पहले शुरू किया था। लेकिन कुछ सालों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। अब मेरा बेटा और मैनेजर ही पूरा काम देखते हैं। रिया को यकीन नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब है कि आप इस पूरे सुपरमार्केट के मालिक हैं? बाबा हंस पड़े। हाँ बेटा, और तूने जिस इंसान की मदद की वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उसी कंपनी का मालिक है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। बाबा मुझे नहीं पता था, मुझे बस लगा कि आपको मदद की जरूरत है। बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। यही तो तेरा सबसे बड़ा गुण है बेटा, तूने बिना किसी लालच के मेरी मदद की, और अब मैं तुझे इसका इनाम देना चाहता हूं। अब से तू इसी सुपरमार्केट की नई मैनेजर होगी। रिया को लगा कि उसके कानों ने कुछ गलत सुना है क्या। बा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। जिस लड़की को मैंने आज मदद करते देखा वही इस सुपरमार्केट की असली लायक मैनेजर बन सकती है। रिया अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। लेकिन बाबा, मेरा तो कोई अनुभव भी नहीं है। बाबा मुस्कुराए। तेरे पास दिल है, ईमानदारी है और लोगों की मदद करने का जज्बा है। एक अच्छे लीडर में यही गुण होने चाहिए। रिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसकी जिंदगी में एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया था। सुबह उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और अब वही कंपनी उसे मैनेजर बना रही थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से तू अपनी नई नौकरी ज्वाइन करेगी, और हाँ, तेरे सुपरवाइजर को भी समझाने का वक्त आ गया है। अब यह जगह इंसानियत और ईमानदारी के लिए जानी जाएगी। अगले दिन रिया उसी सुपरमार्केट में फिर से पहुंची, लेकिन इस बार वह एक कैशियर नहीं थी, वह सुपरमार्केट की नई मैनेजर थी। जब उसके सुपरवाइजर ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया मुस्कुराई और कहा, मैं अब से यहाँ की नई मैनेजर हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ की पॉलिसी बदलने जा रही हूँ। सुपरवाइजर का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन बाबा ने आगे बढ़कर कहा, अब से इस सुपरमार्केट में इंसानियत की भी जगह होगी। अगर कोई जरूरतमंद आता है तो उसे इज्जत दी जाएगी, ना कि धक्के मारकर निकाला जाएगा। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। अच्छाई का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। रिया की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक नई पहचान दिलाई। जो लड़की कल तक नौकरी के लिए परेशान थी, वह आज पूरे सुपरमार्केट की मालिक की सबसे बड़ी भरोसेमंद बनी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप दिल से अच्छे हैं और सही काम करते हैं तो दुनिया आपको जरूर पहचानती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छाई का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है।